महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश के शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के महाड़ा में भी जो है शिवालय में भक्तों की तांता लगा हुआ है। सुबह से अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है ये हिंदुओं में एक प्रमुख पर्व होता है और इस पर्व को लेकर बाबा भोलेनाथ के भक्त साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन बाबा भोलेनाथ को दूध, जल, मधु और बेलपत्र से जो है उनको जो है अर्पण किया जाता है। उनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है, उनका जलाभिषेक किया जाता है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश हर भक्त करता है कि किस तरह से वो अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करे। क्योंकि लगातार अगर पूजा की बात करें तो जैसे कि पहले ही बताया कि इस दिन भगवान भोलेनाथ को दूध, मधु, दही और जल, बेलपत्र, धतूरा, इन तमाम चीज़ों से जो है उनको अभिषेक किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जिनको कहा जाता है कि जो भांग, धतूर हर चीज़ खाते हैं, और ऐसे में भगवान को खुश करने की कोशिश हर भक्त को होती है कि वो अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है बहुत ही पावन पर्व होता है और इस दिन के लिए सभी भक्तों को काफ़ी इंतजार होता है। ऐसे में अगर बात करें तो महाड़ा स्थित महाड़ेश्वर मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है मधु, दूध, फल, बेलपत्र इन तमाम चीज़ों को अर्पण कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं, हमारे साथ कुछ भक्त हैं, आपसे जानना चाहेंगे अगर इस मंदिर की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। देवों के देव महादेव इनके इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे ये म्हाड़ा स्थित जो म्हाड़ेश्वर मंदिर है, सुबह 4 बजे से यहाँ पर होम हवन इत्यादि और जो जलाभिषेक देख रहे हैं आप, लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। सुबह 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है और जो देवों के देव महादेव इनके जो भोले बाबा के भक्त है, आप देखेंगे कि वो कितनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। और इस पावन पर्व पे मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस पावन पर्व के अवसर पर आप यहाँ पर आए। आपने भगवान भोलेनाथ को कैसे खुश किया, क्या क्या अर्पण किया? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को धतूर, भांग हर चीज चढ़ता है, ऐसे में क्या क्या पूजा अर्चना हो रही है? देखिए, भोले बाबा है और जो अच्छे दिल से प्रार्थना करते हैं, विधिवत प्रार्थना करना है तो भोले बाबा की प्रार्थना करने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन आज जो भीड़ आप देख रहे हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति जैसा बोला जाता है उस तरीके से भक्तगण आके यहाँ पर भोले बाबा की अपने इच्छा अनुसार पूजा कर रहे हैं और भोले बाबा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, भोले बाबा भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और भक्त अपनी स्वेच्छा से, अपनी शक्ति के अनुसार जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो भक्तों का जो तांता सुबह 4 बजे से इस शिवालय में लगा हुआ है और लोग बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार भगवान भोलेनाथ को, जैसे कि पहले देख रहे हैं कि दही से जो है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की लेप की जा रही है, उनको जो है अभिषेक दूध से किया जा रहा है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए अगर बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। शिवरात्रि का जो पर्व होता है ये महापर्व होता है और ऐसे में हिंदू समाज के लोग लगातार इस पर्व को लेकर काफ़ी उत्साहित होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा विधिवत होती है और विधि विधान से उनको जो है हर चीज़ चढ़ाया जाता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और भगवान भोलेनाथ की अगर बात करें तो हर तरफ जो है शिवालयों में भोले बाबा के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग हर तरफ जो है बम बम भोले के नारे से, ओम नमः शिवाय के नारे से जो गूंज रहा है शिवालय, ऐसे में लोग सुबह से लाइन लगाकर अपने बम बम भोले के साथ जो है दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं, तमाम भक्त हैं यहाँ पर। जिस तरीके से लोग लगातार बाबा भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से विलीन है, सुबह से हाथों में लोटा, फूल, बेलपत्र लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की? अच्छी सेवा हो रही है, हर साल की तरह भीड़ लगती है महाड़ेश्वर मंदिर में हमारे। बाबा भोलेनाथ की अगर बात करें तो महाशिवरात्रि के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से शिवरात्रि में पूजा होती है? सुबह हमारे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से यहाँ पे पूजा पाठ चालू होता है, शाम को भजन कीर्तन भी है यहाँ पे। बिल्कुल, शाम को भजन कीर्तन है। ऐसे में अगर हम महाड़ेश्वर मंदिर की बात करें तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शिवालय पूरी तरह से सजाया गया है क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ की जो है प्रमुख दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में लोग
जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है भगवान भोलेनाथ से अपनी मुरादों को लेकर लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। हर शिवालयों में आज ओम नमः शिवाय के नारे से गूंज उठा है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से जो है आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो शिवालय है वो पूरी तरीके से सजाया गया है कि आज जो है भगवान भोलेनाथ का दिन है। लोग बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भक्त लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि की धूम में रंगे हुए तमाम शिव भक्त जो है आज शिवालय में पहुँचे हैं और हर शिवालय में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग बड़े ही धूमधाम से। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि है, आप बोलेंगे महाशिवरात्रि का पर्व है, आज भगवान का आपने अभिषेक किया, क्या कहेंगे किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं? आप बोलेंगे कैसे पूजा अर्चना करते हैं महाशिवरात्रि में? पहले जल चढ़ाते हैं, फिर अभिषेक करते हैं। सुबह से हमारा तो चालू है और गन्ने का जूस भी चढ़ाते हैं और कल रात से तैयारी चल रही। लाइन तो बहुत लंबी है, वो बस सेवा में लगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि नंदी जो है, नंदी भी विराजमान है, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी जो है भगवान भोलेनाथ की सवारी है और उनका वो विराजमान है। सामने कछुआ महाराज भी विराजमान है और जिस तरह से शिवालय में लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की। ये जो महाडेश्वर मंदिर है, ये मंदिर में लगातार पिछले कई सालों से शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में जो है भक्तगण जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या चढ़ाने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ? जल। किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बस ये जल चढ़ा के पूजा करके। बिल्कुल ऐसे ही तमाम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में। अंकल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं? भोलेनाथ की पूजा बिल्ली पत्र, दूध, हनी, मध और गन्ने का रस, ये सब प्रिय है शिव जी को, इसलिए उनको चढ़ाया जाता है। उनकी चारों पर्व की पूजा होती है। आज प्रातःकाल से कल सुबह प्रातःकाल तक की 4 तय समय की पूजा होती है और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कैसे आज भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए आप जो है मंदिर आए, क्या क्या चढ़ा रही हैं? अभी तो बेलपत्र, दूध और पानी, और शाम को हम लोग घर में करते हैं पूजा। शंकर की मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है, उसमें सब चढ़ाएंगे हम लोग। भगवान भोलेनाथ को गन्ने का जूस हो, दूध हो, दही हो, मधु हो, इन तमाम चीजों से बैर लेकर आप शिवालय पहुंचे हैं। किस तरह से भगवान भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा लगता है, थोड़ा बेर वेर चढ़ाते हैं उस पे। आज का बहुत अच्छा दिन है। आज भोले बाबा जाता देवों के देव महादेव हैं, आज उनकी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। क्या मुरादें लेकर आए? कुछ नहीं है, ऐसे ही बस थोड़ा जो होगा वो अपना दिल से थोड़ा मांगना, कुछ नहीं है जो के मन में होगा वो। जिस तरीके से लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर और अपने अपने तरीके से दही, दूध, हाथ में नारियल का पानी भी आप देखिए लेकर आए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जिस तरीके से चढ़ावे की बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ को हर चीज पसंद है, चाहे वो को बेल हो, धतूरा हो। ऐसे में तमाम भक्त अपने अपने तरीके से आप लोग जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आए। किस तरह से भगवान भोलेनाथ को आज जो है क्या चढ़ाएंगे? क्या चढ़ा रहे हो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए? क्या लेके आए? हर कोई जो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। लोग जो है बड़े ही धूमधाम से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी जो है उत्साह के साथ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर अगर प्रसाद की बात करें तो मंदिर के ट्रस्ट भी है, कौन है, जिस तरीके से अगर बात करें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से हो रही है और हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में विलीन है और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए लोग अपने अपने तरीके से जथा तक शक्ति तथा भक्ति के अनुसार लगातार लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक, दूधाभिषेक से उनको जो है नहवा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो भक्तों के लिए जो लाइन में जो भक्त खड़े होते हैं उनके लिए हमने सब
अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी हुई है। दूसरी बात ये है, जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए हमने ऐसे लोगों को रखा है जो डायरेक्ट उनको अंदर लेके आवे, उनको दर्शन में कोई प्रॉब्लम ना आवे। ये सब ऐसी तरह से व्यवस्था हमारी लास्ट 20 साल से चालू है सब जगह। इसी वजह से यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप लोग? 4 बजे सुबह 4 बजे से सब भक्तों का आना जाना चालू हो जाता है। रात से भक्त भी आते रहते हैं, लेकिन मंदिर अभिषेक के बाद चालू हो जाता है। तो 4 बजे के बाद मंदिर चालू हो गया। सुरक्षा के बारे में बोलेगा तो वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सहयोग से अच्छी तरह से सुरक्षा होती है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोग शिवरात्रि का जो है यहाँ पर पर्व मनाते हो 20 साल से। 20 साल से। यस। यहाँ पर अगर बात की जाए तो भक्तों का कितना जमावड़ा होता है, और भक्तों के लिए क्या कुछ अलग ही प्रोग्राम होते हैं? क्योंकि शिवालयों में संगीत प्रोग्राम होते हैं, भजन होते हैं। नहीं, शाम को हमारे भजन के प्रोग्राम होते हैं जो शाम के समय होते हैं। सुबह सुबह कोई प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे जाना आना लोगों का ज़्यादा होता है, इसके लिए हम लोग सुबह जगह कम होने की वजह से कोई प्रोग्राम नहीं रखते हम लोग। तो शाम को हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं शाम के बाद होते हैं, 6 बजे के बाद। भक्तों के लिए उपवास के लिए सेंगदाना का प्रसाद रखते हैं। उसके बाद ठंडाई रखते हैं। वो कम से कम 500 लीटर की ठंडाई होते है। कम से कम 6 गोनी हम लोग सेंगदाना भिगा के उसका प्रसाद सबको वो दे देते हैं। केले का प्रसाद चढ़ा देते हैं। सब भक्तों के लिए एक एक केला और प्रसाद चालू ही रहता है। और हमारे स्वयंसेवक है जो मंदिर के, जो हमारे आजू बाजू के जो 50-60 कार्यकर्ता सुबह से शाम तक वो चारों जगह रहते हैं। क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था, जो सीनियर सिटीजन है उनको हम लोग अंदर लेके आते हैं। इसके लिए 2 गेट रखे हैं। एक नया गेट है वहाँ से लेके आके, क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनके अलग से व्यवस्था की है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की आपने, किस तरह से की? हम 4:30 बजे से यहाँ पर अभिषेक करके बाद में सब व्यवस्था सब करने के बाद फिर अभी हम लोग कार्यकर्ता सब खड़े हैं। कैसे मना रहे हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ महादेव कहे जाते हैं और लोग जो है उनको हर चीज चढ़ता है। तो किस तरह से आप लोगों ने पूजा अर्चना की? देखो, हम लोगों को कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पूजा अर्चना करने का टाइम नहीं मिलता है। हम तो बस सेवा में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। हमें ये देखना पड़ता है कि सारा इंतज़ाम बराबर है कि नहीं है, यही सब हमें देखने में। बाकी तो पूजा अर्चना करने का टाइम नहीं मिलता। हमारे साथ मौजूद हैं सोमनाथ शास्त्री जी, उनसे जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के बारे में बताइए कि महाशिवरात्रि का विशेष महत्व क्या है? महाशिवरात्रि शिव जी ने जो जहर पिया था, समुद्र मंथन भी किया था, उस टाइम भी शिवरात्रि के दिन किया था। और ये शिवरात्रि का विवाह का उत्सव है। और शिवरात्रि मतलब ये शिव जी का जन्म नहीं है, विवाह का उत्सव है। और उसी दिन समुद्र मंथन किया था, उसी दिन जहर पिया था उन्होंने, और उसी दिन ये शिव जी का विवाह भी हुआ था। और इसका बहुत ही महत्व है। ब्रह्मांड में सब सृष्टि के कारक शिव जी को ही माना जाता है, तो इसके लिए शिव जी का पूजा का बहुत महत्व है। शिव भगवान की अगर शिवरात्रि की बात करें तो इस दिन शिव भगवान की पूजा किस तरह से की जाती है और क्या क्या उनको चढ़ाया जाता है? दूध, दही, मध, शक्कर, घी, पंचामृत से इनका रुद्राभिषेक किया जाता है। और इसका 4 प्रहर का पूजा होता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और दोपहर को, और संध्या काल और रात्रि को पूजा होता है। 4 प्रकार का पूजा होता है। और 16उपचार से इसका विधिवत पूजा होता है। देवों के देव महादेव की अगर बात करें तो महादेव की पूजा अर्चना के लिए जो भांग धतूरा हर चीज चढ़ाते हैं लोग, क्योंकि उनको हर चीज पसंद है। और ऐसे में अगर पूजा की विधि करें तो भगवान शिव को अगर मनाना है तो क्या पूजा की विधि है? ब्रह्मांड में सभी चीज़ का मतलब जो डाइजेस्ट करते हैं वो सिर्फ भोले बाबा ही है। वो जहर भी पी सकते हैं और कोई और बाकी लोग पी नहीं सकते हैं। और इनके विधि मतलब ब्रह्मांड के सृष्टि के कारक ही उनको ही माना जाता है। इसके लिए भोले बाबा का पूजा का बहुत महत्व है। शिवरात्रि के महत्व की बात करें तो शिवरात्रि का शिव जी का विवाह ये शिवरात्रि के दिन किया जाता है। और इसी दिन शिव जी ने जहर भी पिया था, इसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इसका विशेष महत्व है। और काफ़ी साल के बाद उसके बाद ये आया हुआ है। जिस तरह से कहा जाता है कि इस दिन जो है शिव भगवान शिव की भजन और पुराण के पाठ भी कहे जाते हैं, रुद्राभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कोई श्लोक जो आज हमारे भक्तों के लिए आप कहना चाहेंगे शिव पुराण के? यम वैदिका मंत्र दिश पुराण इंद्रम यमम मातरिस्वान माहु वेदांतिनो निर्वचनीय मेकम यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। और ये शिव जी का बहुत ही महत्व का श्लोक है। और ये शिव जी इस संसार में जो कुछ भी है तो शिव जी के सहारे ही है। इसके लिए शिव जी का काफ़ी महत्व है। और इस श्लोक में वही बताया गया है। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना इसलिए है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो है ये विवाह का उत्सव भी होता है। और इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने
जो है विष पिया था और इसको लेकर लोगों में जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में काफी उत्साह है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देश के सभी शिवालयों में शिव के भक्तों की जो है कतारें लगी हुई हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।